दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रूबरू होने का मौका मिलेगा, उनके साथ आपको नेशन बिल्डिंग के आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करने को मौका मिलेगा, तो क्या आप इसको विश्वास कर पाएँगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सरकार के पैसों पे 8 से 10 दिनों के लिए किसी और राज्य में घूमने जाने का मौका मिलेगा, वहाँ का खान-पान, रहन-सहन, कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस को एक्सपीरियंस करने को मौका मिलेगा, तो क्या आप इसको विश्वास कर पाएँगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको हमारे देश के पार्लियामेंट में जाके अपना स्पीच देने का मौका मिलेगा, लोगों को इम्पैक्ट करने का मौका मिलेगा, तो क्या आप इसको विश्वास कर पाएँगे? नहीं ना। मैं भी विश्वास नहीं कर पा रहा था जब तक मैंने खुद से सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं की। मैं खुद हिमाचल प्रदेश जा चुका हूँ सरकार के पैसों पे मतलब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक ट्रिप था जहाँ पे मैं उड़ीसा से हिमाचल गया था और सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था। खुद मैं इस साल जनवरी के महीने में मोदी जी के साथ रूबरू होने का मौका मिला था। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी खूबसूरत स्कीम्स और प्रोग्राम्स निकाल के रखी है, जिनको कोई भी बच्चा अवेल कर सकता है, जिनको कोई भी बच्चा आराम से यूज़ कर सकता है। तो मैं इस वीडियो में उन्हीं सब चीज़ों को बात करूँगा जो आपको बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ और प्लेटफ़ॉर्म दे सकता है, ताकि आप एक मीनिंगफुल और एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी पे अपने काम से। तो 4 वेबसाइट्स का मैं डिस्कशन करूँगा, 4 ऐसे प्रोग्राम्स का जो आपको बहुत खूबसूरत तरीके से हेल्प कर सकती है। आखिरी वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मिस नहीं करिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल से, तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा ताकि आप तक और भी नए-नए वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। चलिए, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो वेबसाइट है या प्रोग्राम है या स्कीम है, जो भी कह लीजिए, जो हमारे भारतीय सरकार ने स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है, वो है माई भारत पोर्टल। माई भारत पोर्टल एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे 18 से 30 साल का कोई भी बच्चा, क्षमा चाहता हूँ, 18 से 25 साल का बच्चा या लड़का या लड़की कोई भी उस पे रजिस्टर कर सकता है और उस पे प्लेटफ़ॉर्म पे कई सारे इवेंट्स नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज़ होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि हो गया विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट। तो इसके 3-4 लेवल्स होते हैं और हर एक लेवल के साथ आपको एक ऊपर वाले लेवल पे जाने का मौका मिलेगा और जो लास्ट वाला लेवल होता है विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का, वो होता है आपका पार्लियामेंट में, जहाँ आपको देश-विदेश के डिफरेंट स्टेट से बच्चे आते हैं पार्लियामेंट में और सबको अपना वक्तव्य कहने का मौका मिलता है। फिर आता है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि इसमें आपको एकदम, आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको मोदी जी के साथ मिलने का मौका मिलता है। फिर आता है आपको विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जहाँ पे आपको 8 से 10 दिनों के लिए अगेन ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आता है, जहाँ पे आपको लद्दाख जैसे वहाँ पे ले जाएगा एज ए वॉलंटियर, आप उस चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आई थिंक माई भारत पोर्टल पे सारे बच्चों को, जो भी जिनको भी नहीं पता है, उनको रजिस्टर करना चाहिए और आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए कि कैसे हमारे नेशनल लेवल पे चीज़ें फंक्शन करती है और हम उस पर कैसे योगदान दे सकते हैं। दूसरा जो वेबसाइट है या प्रोग्राम है या स्कीम है, वो है आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत, या यूँ कहें तो युवा संगम। युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत एक ऐसी खूबसूरत स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली है, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत तरीके से आपको एक मौका देती है कि आप उस पे रजिस्टर करके अपने होम स्टेट से किसी और स्टेट में जाके 8 से 10 दिनों के लिए आप वहाँ पे रुक सकते हैं। वहाँ पे कस्टम्स, कल्चर, ट्रेडिशन, खान-पान, लोक संगीत, नृत्य, कला, सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और सबसे खास बात ये है कि फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड ट्रिप होता है। और इससे भी खास बात ये है कि आपको सिर्फ अकेले नहीं जाना होता, आपके साथ लगभग 30 से 35 और बच्चे जाएँगे 18 से 25 की उम्र में, जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर आप बिहार से जा रहे हैं तो आपको किसी और राज्य में जाने का मौका मिल सकता है और बिहार के जितने भी जिले हैं उन सारे जिलों से कोई ना कोई बच्चा आएगा और टोटल आपको 35 से 40 लोग का एक ग्रुप बनेगा, जिसमें कोऑर्डिनेटर्स, टीचर्स भी होते हैं। और हो सकता है बिहार से आपको गुजरात जाने का मौका मिले, उड़ीसा जाने का मौका मिले, आसाम जाने का मौका मिले या कहीं और जाने का मिले। तो मैं जब अपने कॉलेज टाइम पे था तो मैंने रजिस्टर किया था, तो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मिली थी उड़ीसा से हिमाचल प्रदेश जाने का। वो अपने आप में बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने समझने को मिला, अपने आप का डेवलपमेंट हुआ, लोगों के साथ उठने बैठने का एक बहुत अच्छा मौका मिला। तो आई एम रियली ग्रेटफुल और आई थिंक इस चीज़ का सबको पता होना चाहिए। तीसरा जो है आपका है स्वयं एनपीटीईएल। स्वयं एनपीटीईएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज डिजाइन बाय द टीचर्स ऑफ आईआईटीज, आईएसएस, वो सब आपको अवेलेबल, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और वो जो जितने भी कोर्सेज हैं वो हो गए आपके इंजीनियरिंग, बेसिक साइंसेज, ह्यूमैनिटीज पे सारे कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे और आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, आपको रिसोर्सेज और भी सब्जेक्ट मटेरियल्स, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे आप अपने आप को नॉलेजेबल बना सकते हैं, आप उस चीज़ को अच्छा कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें, लर्निंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको छोटा सा एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक रजिस्टर करना पड़ेगा एक बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे। और उसके बाद अगर आपने किया, एग्जाम देने के बाद आपको अच्छा सा सर्टिफिकेट मिलता है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या जो भी स्वयं एनपीटीईएल का है, और उस सर्टिफिकेट को यूज़ करके आप एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने एकेडमिक्स में। वो चीज़ आपको ना केवल आपके जॉब में बल्कि आपके रिसर्च फील्ड या जो भी आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, आपको वो जरूर हेल्प करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक इस चीज़ को अवेल करना चाहिए, आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए। चौथी चीज़ जो है वो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल।
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 140 सेंट्रल और स्टेट लेवल के जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स है, स्कीम्स है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जब हम इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं या कोई और पीएचडी या एमएससी आईआईटी कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा चाहिए होता है कि हमें कोई स्कॉलरशिप दे ताकि हम अच्छे से अपने जो खर्चे हैं उसको मैनेज कर सकें। लेकिन हमें नहीं पता होता कि कहाँ से कैसे करना होता है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इस पर आप जाके डिफरेंट सेंट्रल और स्टेट लेवल के प्रोग्राम्स, स्कीम्स, स्कॉलरशिप को देख सकते हैं और अपने अनुसार उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि सारी चीज़ें होने के बाद ये डायरेक्टली स्टूडेंट के आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बहुत खूबसूरत ये अगेन एक प्लेटफॉर्म है जिसको भारतीय गवर्नमेंट ने दिया है, और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि हमारा जो एकेडमिक है, जो हमारा जो एक फाइनेंशियल जो एक बर्डन होता है, जो कॉन्स्टेंट होता है ड्यूरिंग दी हमारा एकेडमिक्स, वो थोड़ा कम किया जा सकता है। सो आई थिंक ये तमाम चीज़ें हैं जो आप जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और अगर इस पर रेगुलर विजिट करते हैं, साइट्स को चेक करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप अच्छे से रहे और सोसाइटी में इंपैक्टफुल कुछ काम करें और नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकें। सो दिस वॉज अबाउट इट, और होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं फिर अगले एक अच्छे से वीडियो में। धन्यवाद।